लेकिन मुझे बात है परवीन साहब, ये बात थोड़ी सी, बहुत सारे लोग इससे मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता है पूरी दुनिया में होमलेस लोग होते हैं। पूरी दुनिया में हर शहर में इस तरह के लोग होते हैं, ना उनके पास ना घर होता है ना ठिकाना होता है, नहीं रहते, लेकिन उनको ये रोटी की इतनी चाहत नहीं होती जितनी हमें ये एडिक्शन है रोटी की। हाँ। वहाँ पर वहाँ डबल रोटी खाते हैं। वहाँ डबल रोटी खाते हैं, वहाँ पर एक सैंडविच बना के उनको रोज़ एक कंपनी दे देती है, या वहाँ पे इस तरह की। हम लोगों ने ये आटा और रोटी को अपनी इतनी ज़्यादा कमज़ोरी क्यों बनाया? मुझे तो लगता है ये भी एक हमारी बुनियादी ग़िज़ा ही रोटी है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, और मेरे ख्याल से परवीन आपा, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही गलत तरीके से हमें कंडीशन किया गया है कि हम इस तरफ बिल्कुल एडिक्ट हो जाएं और हम इनके बिल्कुल ही एक इनके वो रहें, ताबे रहें हमेशा कि यार हमें यहीं से मिलेगा और यही हमें खाना है। पूरी दुनिया में मैं आपको बताऊं, मैं तकरीबन 12 से 18 ममालिक में सफ़र कर चुका हूं, और जब भी मैं कहीं काम के लिए जाता हूं तो मैं वहां 10-15 दिन अपने तौर पे रुकता हूं, वहाँ की सिटीज़ को देखता हूँ, और मैं कभी भी महंगे होटलों में या महंगे इलाकों में नहीं रहता, मैं छोटे इलाकों में रहता हूँ, क्योंकि वही असली शहर होते हैं। वरना आप किसी भी मुल्क चले जाएँ, सारे महंगे होटल्स एक जैसे होते हैं, सारे महंगे इलाके एक जैसे होते हैं। असलियत तो पता चलती है जो वहाँ के पुराने इलाके होते हैं। जैसे ना यहाँ पे भी अगर आप पाकिस्तान चौक चले जाएं, खारदर चले जाएं, लियारी चले जाएं, तो वहाँ आपको पता चलेगा कराची बेसिकली छोटे होटल में आता है, चादर हटाई स्प्रिंग बार। हाँ लेकिन मुझे लगता है परवीन आपा, ये जो हमें ये जो आटे की जो हमारे ऊपर एक कंडीशन है, मेरे ख्याल से हमें इसको तोड़ना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कैसे तोड़ेंगे आप? आपा पता है क्या, मुझे लगता है ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है कि अगर रोटी नहीं खाई तो पेट नहीं भरा। आपको पता है पूरी दुनिया में बच्चे, औरतें, बूढ़े, बुजुर्ग होमलेस सड़कों पे होते हैं, और उनको वहाँ पे जाते जाते मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, चाहे वो तुर्की हो चाहे वो इंग्लैंड हो। एक गाड़ी रुकती है, उनको एक पैकेट देती है जिसमें सिर्फ एक सैंडविच होता है। आप लेकर निकल जाइए, गाड़ी लीजिए, एक सैंडविच रखिए, और जाके किसी गरीब बस्ती में खड़े हो जाइए। वो लोग नहीं खाएंगे। आप क्या नहीं खाएंगे? लूट कर खाएंगे। क्योंकि भूख तो बुनियादी चीज है, लेकिन पेट नहीं भरेगा उनका। पेट नहीं भरेगा ना। मैं आपको वही बता रहा हूँ आपा, यही मुझे लगता है ये हमारा ब्रेन कंडीशन किया गया है कि आप रोटी होगी तो पेट भरेगा, ऐसी है ना। तो हमारे यहाँ दूसरा ऑप्शन क्या है? डबल रोटी आप लेंगे इस वक्त? कितने की है? छोटी वाली जो है 100 रुपए से ज्यादा की है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग इसका कोई और ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं निकाल सकते? हम लोग ये कब तक आटे की मिलों के बाहर कटोरा हाथ में लिए खड़े रहेंगे? और एक वो आटे का ट्रक आता है आजकल मोहल्लों में, वो 650 रुपए का 10 किलो का बैग देते हैं। वो उस पर लोग टूट पड़ते हैं बुरी तरह, और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। वो बगैर बांटे ही चला जाता है। ये भी हो रहा है। लेकिन वो आटा सही होता है, वो जो आते हैं ट्रक वाले? नहीं, आपा आटा सही नहीं होता वो वाला। क्यों? उसमें क्या मिलावट होती है? मिलावट होती है इसके अंदर जो है। अभी हमने रिसेंटली आटा लिया था, तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ थी रबड़ की तरह। आटे को गूंदा तो आटा खींच कर ऐसे हो रहा था जैसे कि च्युइंगम नहीं होती, इसको खींच के करेगा। उसमें ज्यादा। हाँ, तो आटे में मतलब बंदा दोपहर का खाना खा रहा है, रात तक चबाया जा रहा है।